आजकल बहुत ज्यादा झगड़े हैं, कारण क्या है? बस यही कारण है, आप अपने घर की बातें बाहर बता रहे हैं। अगर आपके भीतर ये स्वभाव नहीं होता तो घर में लड़ाइयां नहीं होती। इसलिए पति ने कुछ आपसे बात कहा है, आपकी सास ने कुछ बताया है, आपकी जेठानी ने कुछ बताया, देवरानी ने कुछ बताया है, बाहर वालों के साथ में चर्चा मत करो। आज अगर घर में लड़ाई होती है, सास बहू में झगड़े होते हैं, तो मायके में फोन करके बहुएं घंटों तक अपनी माँ को पूरी बातें बता देती है ना। ऐसा आपके घर में होता है? हाँ, अच्छा, बहुत से माताएं कह रहे होता है। बहू अपने मायके में फोन किया, अपने मम्मी से कहा, मम्मी हमारी सास इतनी खराब है, 24 घंटे सोती रहती है, हमसे काम करवाती। ऐसी छोटी छोटी बातें। पता है हमारी ननंद आई थी तो सास ने उसको क्या क्या दिया, ये भी मायके में पता है। कब कौन आया था, किसने क्या लाया था, कौन क्या कह गया, आपकी घर की हर बातें अगर मायके में पता है। आपने सास की बुराई तो कर दी अपनी माँ के साथ में, हो सकता है 2 महीने बाद आपकी और आपकी सास की बहुत अच्छी दोस्ती हो गई, आप लोगों में प्रेम हो गया। लेकिन आप अपने सास को लेकर के मायके जाओगे तो आपकी मम्मी को तो यही लगता है ना कि बड़ी खराब सास है, लगता है ना। कभी भी वो गलत फहमी फिर आप मिटा नहीं सकते। कभी भी ये गलती मत करो, किसी के भी नजर में किसी को बुरा मत बनाओ। अगर पत्नियां पति की बुराई अपने मायके में करती है तो उस मायके में दामाद का इज्जत कम हो जाती है। चाहे कितना भी बाद में आप बोलो कि जो हुआ था अब तो अच्छे हैं, लेकिन आपके मायके वाले याद रखेंगे कि ये जो दामाद है खराब है। इसलिए अपने पति की, ससुराल की, सास की, देवरानी, जेठानी, किसी की भी बातें मायके में मत सुनाओ। अच्छी बहू वही होती है जो घर की बातें, ससुराल की बातें ससुराल तक रखे, मायके की बातें मायके तक रखे। अपने मायके की भी प्रॉब्लम, आपकी भाभी कैसी है, ये बातें इधर मत बताओ। अगर आप बैलेंस करके अच्छे से दोनों घर को चलाना चाहते हो तो कहते हैं जो नारी होती है ये एक कुल को नहीं 2 कुल को तारने वाली होती है। इसलिए नारी को चाहिए दोनों परिवार का ख्याल रखें, क्योंकि आपका संबंध किसी एक परिवार से नहीं, आपके पास में 2 परिवार है जिसको आपको जोड़ के चलना है। इसलिए सदैव इस बात का ध्यान रखिए। प्यार से बोलो। आज जैसे सत्राजित की पत्नी को बात पता चला है, बात गुप्त है, किसी को ना बताओ। अब पत्नी गई बाहर, सखी से कहती है कि तुम्हें पता है हमारे पति के पास जो मणि था वो कृष्ण ने चोरी कर लिया, चोरी किया होगा ऐसा उनको लग रहा है। अब सहेली से कहा बात किसी को मत बताना। सहेली ने दूसरी सहेली को बताया, जो सत्राजित है उनकी मणि कृष्ण ने चोरी किया होगा ऐसा उन लोग को लग रहा था। अब तीसरी ने चौथी को बताया, चौथी ने फिर दूसरी को बताया। ऐसे धीरे 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 करने करने जपन जनहा, सबके कान में ये बात फैल गया, पहुंच गया। पहले तो राजा ने कहा था कि सत्राजित ने कहा था कि मणि चोरी किया होगा, लेकिन जैसे सब तक बात पहुंचा, भगवान कृष्ण तक ये बात पहुंचा, तो ऐसे पहुंचा कि सत्राजित कह रहे हैं कृष्ण ने मणि चोरी कर लिया। ऐसा ही होता है। आप इतना सा गलती करो, अगर वो आउट हुआ तो उसमें कैसे मसाला मिलाना है, कैसे सजाना है, आप बस इतना सा गलती कर दो और उसको फैलाने के काम करने के लिए दुनिया है ना, वो कर देंगे। लोग ऐसे खराब है, किसी की भी गलती को बड़ा चढ़ा करके बताना उनको बड़े अच्छे से आता है। इसलिए कभी भी बात किसी को ना बताओ, लेकिन परिवार में बताना जरूरी है।